एलएसी पर चीन पर दबाव, भारत की महातैयारी की इनसाइड स्टोरी देख हिल गया चीन। जयशंकर के खुलासे से चीन में छाया कोहराम, हजारों सैनिकों के साथ ही टैंकों को किया एयरलिफ्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट हुआ गायब, बिलबिलाए अमेरिका ने जनता से लगाई फरियाद। दोस्तों 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद एलएसी पर तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। पहले जो चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए एलएसी पर आमदा रहता था, उसे कैसे भारत के द्वारा जवाब दिया गया, कैसे भारत की एलएसी पर महातैयारी हुई, कैसे रातों रात हजारों सैनिकों और टैंकों को एयरलिफ्ट किया गया, कैसे चीन पर उसी की भाषा में दबाव बनाया गया। इसको लेकर बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी अब सामने आ रही है, जिससे चीन बेतहासा बिलबिला उठा है। चीन के पीएलए में भयंकर मातम छा गया है। जी हां, हाल ही में जयशंकर की एक इंटरव्यू ने न केवल चीन बल्कि भारत के उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जो भारत के चीन से डरने की झूठी कहानी और लांछन लगाने में अव्वल थी। इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका के F-35 के गायब होने की खबर भी हम जानेंगे। आखिर क्यों अमेरिका अब जनता से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चीन पर एलएसी पर तैयारी की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों चीन के साथ भारत का सीमा विवाद का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे पर निशाने पर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कह चुके हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। दोस्तों सवाल अब यह है कि क्या आखिर चीन ने सच में भारत की जमीन पर कब्जा किया है। इस पर अब जयशंकर के इंटरव्यू ने पूरा पर्दा उठा दिया है। दोस्तों जयशंकर के द्वारा सबसे पहले यह कहा गया कि जो जमीन जाने का मुद्दा है वह जमीन 1962 में ही चली गई थी। इसके बाद चीन के साथ अनेकों बार मीटिंगें हुई। नतीजन 1993 और 1996 के अंदर 2 समझौते हुए, जिन पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत बॉर्डर के पास दोनों देश सैनिक नहीं ला सकते। ऐसे में 2020 के अंदर लॉकडाउन था। चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया। उसने सीमा की अग्रिम भाग में सैनिकों की तैनाती की। वो भारत पर दबाव बनाना चाहता था और यह मामला प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुंचा। पीएम मोदी ने उस समय सोचा कि अगर हमें चीन से कोई खतरा है तो हमें अपने सैनिकों को तैनात करना चाहिए। भारत ने सैनिकों से लेकर टैंक तक एयरलिफ्ट कर वहां पहुंचाए। इसके बाद जयशंकर ने कहा कि हमने हजारों की संख्या में वहां तैनाती की। यह मोदी सरकार के कारण ही सफल हो पाया, जिसकी वजह से चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। दोस्तों जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार यह कह चुके हैं कि चीन की तरफ से हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। विदेश मंत्री ने चीन पर कब्जे की एक्चुअल पोजीशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी फौज अपने बेस कैंप में रहती है, कैंप से निकलकर पेट्रोलिंग करती है। हम लाइन के दक्षिण में हैं। कैंप और लाइन के बीच दूरी काफी अधिक है, लेकिन चीन की तरफ यह दूरी कम है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले 40 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। अब क्या हुआ है कि 2020 के बाद जो अग्रिम मोर्चा था वहां पर तैनाती को बढ़ा दिया गया और यहां पर अब बाहर जाकर अपनी पोस्ट बना ली। तो अभी जो मामला है उसके अनुसार जो पिछले 3 साल में बहुत सारी जगह थी जहां हम नजदीक आ चुके हैं। जयशंकर ने कहा कि गलवान में जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि दोनों तरफ से सैनिक पास आ चुके थे। अब दोनों देश चाहते हैं कि अपने पोस्ट में वापस चले जाएं। जयशंकर ने कहा दोनों तरफ फॉरवर्ड डिप्लॉय है, फौज पूरी तरह से हथियारों के साथ तैनात है। ऐसे में वहां पर दुर्घटना होने के चांस ज्यादा है। ऐसे में संभव है कि पिछले जैसा फिर हो सकता है, यानी गलवान जैसी घटनाएं होने के चांसेज ज्यादा है। अब दोस्तों आपका सवाल यह भी हो सकता है कि आखिर इस स्थिति में फिर चीन के साथ मीटिंगें क्यों हो रही है, क्यों भारत चीन को मनाने में लगा है। तो दोस्तों विदेश मंत्री ने कहा कि अब जो बातचीत चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि इतना आप पीछे जाए और इतना हम पीछे चले जाएंगे। दोस्तों अब बातें जो जयशंकर ने बोली है वह चीन की सर को चकरा देने वाली है। दरअसल विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर विवाद तो है। उन्होंने कहा यह मेरे लिए चिंता का विषय है।
जब समझौते हो चुके हैं तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? क्यों चीन बार बार ये मेरी जमीन कर रहा है? इस बार सबसे अधिक मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा समझौते के तहत किसी भी जगह पर एरिया में बड़ी संख्या में फौज नहीं लानी चाहिए थी। जब उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो साफ है उनके मन में हमारे ऊपर यानी भारत पर दबाव डालने का इच्छा था। चीन हम पर दबाव डालना चाहता था। उन्होंने कहा अगर दुनिया में एक देश हेड टू हेड मुकाबला कर रहा है तो वो भारत है, चीन से बिना डरे, और चीन को झुका भी रहा है। दोस्तों, कोविड के समय में फौज को एकत्रित करके सीमा पर भेजना, वो भी एयरलिफ्ट करके, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला था। उस समय में ट्रूप्स की मूवमेंट बड़ी संख्या में हुई क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड हाहाकार मचा रहा था। दोस्तों, जयशंकर ने मोदी सरकार के विरोधियों को जवाब देते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2-3 गुना तेजी से काम किया है, जिस पर यूपीए सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया था। रोड, टनल और ब्रिज बनने के काम 2 या 3 गुना तेजी से हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हमारे वहां एलएसी तक पहुंचने का लॉजिस्टिक नहीं था। जयशंकर ने कहा कि अब जब हम वहां फौज को तैनात कर चुके हैं तो यह प्रशंसा की बात होनी चाहिए। यह मुकाबला अभी जारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अभी जो लोग डरने की बात कर रहे हैं, इससे सेना का मनोबल नहीं बढ़ने वाला, बल्कि उल्टा आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि कारगिल के समय भी लोग सभी मतभेद भुलाकर साथ आए थे। अरुणाचल में मॉडल विलेज का जिक्र हुआ था। यह वही जगह थी जहां 1959 में चीन ने कब्जा किया था। ऐसे में दोस्तों, जयशंकर के इस इंटरव्यू ने न केवल चीन को उसी के भाषा में जवाब दिया, बल्कि भारत के विरोधियों, मोदी सरकार के विरोधी लोगों को भी जवाब दे दिया है। क्या कहना है आपका जयशंकर के इस बयान पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट F-35, जिसकी गर्जना मात्र से पूरी दुनिया कांपती है। लेकिन अब इस F-35 फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने यह बता दिया कि पूरे दावे सच नहीं हो सकते। कोई भी हथियार परमानेंट नहीं है जिस पर अंधविश्वास किया जाए। अमेरिका के F-35 को लेकर आ रही खबर से पूरी दुनिया हैरान है। साथ ही अमेरिका अब इतना परेशान है कि आम जनता से मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक लाखों करोड़ों का अमेरिका का घातक F-35, जो कि नेवी कॉर्प्स का हिस्सा था, वह बहुत ही ज्यादा भयंकर दुर्घटना के बाद गायब हो गया है। हालांकि इस घातक फाइटर जेट को चलाने वाला जो पायलट था उसने खुद कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन अब अमेरिकी नेवी और डिफेंस को इस गायब F-35 की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। अमेरिका का कहना है कि यह फाइटर जेट चार्ल्सटन शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था, जिसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका ने इससे F-35 लाइटनिंग सेकेंड फाइटर जेट को ढूंढने के लिए भरकस कोशिशें शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, परंतु अभी तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि यह फाइटर जेट रविवार को गायब हुआ था। ऐसे में अब अमेरिकी नेवी अधिकारियों की ओर से जो वहां की स्थानीय जनता है, वहां से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि इस फाइटर जेट को ढूंढने के अंदर मदद कीजिए, और अगर आपको दिखाई देता है तो हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, क्या कहना है आपका F-35 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर? और अपनी राय कमेंट सेक्शन में इन खबरों पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।